हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो हम पहले हम अच्छ पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखाद्विषां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय श्री रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों का स्वागत है भगवत गीता क्लास में। तो हम आज ये श्लोक क्रमांक 34 को पढ़ेंगे। छोटा सा श्लोक है और भगवान ने उसी अपकीर्ति को और एक्सप्लेन किया है कि और इस अपकीर्ति से क्या नुकसान होगा, क्या दोष लगेगा आपको। तो अगर अर्जुन कहें कि हाँ ठीक है, हे कृष्ण, मैं युद्ध के भय से मैं युद्ध छोड़ रहा हूं, भले ही मेरी अकीर्ति हो, मैं उसे सहन कर लूंगा। तो ऐसा हो नहीं सकता कि अर्जुन मृत्यु के भय से भागे। ऐसा हो सकता है कि अर्जुन को मृत्यु का भय हो रहा हो इसलिए वो पलायन कर रहे हैं और कह रहे हैं जो मेरी अपकीर्ति होगी उसको मैं सहन कर लूंगा। तो लेकिन फिर भी अगर ऐसा कहें तो भी भगवान कह रहे हैं कि जो अपकीर्ति है वो ऐसा नहीं है कि थोड़े टाइम तक होगी, हमेशा आपकी अपकीर्ति होगी। हमेशा, हमेशा मतलब कॉन्टिन्यू होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी। और उस अपकीर्ति से तो अच्छा है कि आप युद्ध में वीरता को प्राप्त करो या युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो जाओ, वो ज्यादा अच्छा है अपकीर्ति से। तो हम वैसे भी देखते हैं कि जिसने बहुत सारी प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है समाज में, जिसकी बहुत प्रतिष्ठा है समाज में, अगर वो कुछ गलत कार्य करता है तो उसकी ज़्यादा निंदा होती है, ज़्यादा अपकीर्ति होती है। मान लो कि कोई सभ्य व्यक्ति है, अगर वो कुछ गलत कार्य कर देता है तो उसकी लोग निंदा ज़्यादा करेंगे, कि अरे इस तरह सभ्य होके तो दिखता कुछ और था, निकला कुछ और। जो पहले से ही कबाड़ी टाइप का है, पहले से ही ऐसे ही है, छिछोरा है, वो कुछ कर ले तो कोई अपकीर्ति नहीं होगी, वो तो पहले से ही ऐसा था। तो अर्जुन की ख्याति थी और पूरे विश्व में प्रतिष्ठा थी उनका, पूरे समाज में। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि आपकी अकीर्ति से अच्छा मृत्यु ज्यादा अच्छी है, क्योंकि मृत्यु पे कोई अपकीर्ति नहीं करेगा आपकी, ये कहेगा कि वीर था, योद्धा था, मृत्यु में वीरता को प्राप्त हुआ। लेकिन आप मुकर जाओगे, भाग जाओगे, तो फिर आप अकीर्ति लगेगी, लोग निंदा करेंगे आपकी, ये सब चीजें। ठीक है। तो हम पहले श्लोक पढ़ते हैं। भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 34। अकीर्तिं चापि भूतानि
कथयन्ति ते अव्ययाम संभवा वितस्य चाकीर चाकीर्ति दितिर्यच्यते अकीर्तिं चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते व्ययाम संभवा वितस्य चाकीर्ति मरणादितिरे अच्यते। तो अच्युत कह रहे हैं यहाँ पे, आप काम करो, मम्मा अपना काम करिए, चलो बेटा। भगवान को अच्युत कह रहे हैं। इसलिए अच्युत कह रहे हैं भगवान को कि भगवान अपने भक्तों पे कृपा करने से कभी चूकते नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता कि जो भक्ति कर रहा है उसके फल का नाश हो जाए। अगर उसने थोड़ी भी भक्ति करी है, थोड़ा भी कुछ किया है भगवान के लिए, तो वो हमेशा रहेगा, उसकी रक्षा भगवान करेंगे, वो हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जो भक्ति में जो भी किया गया कार्य है वो उसका नाश हो जाए। बाकी मटेरियल वर्ल्ड में हम देखते हैं कि अगर हम कुछ कार्य करते हैं और अगर थोड़ा अधूरा रह गया तो वो निष्फल हो जाता है, कोई फायदा नहीं है। जैसे कि आपने पढ़ाई करी, बहुत पढ़ाई करी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आपके कुछ नंबर कम आया, फेल हो गए, तो फेल हो गए मतलब दोबारा पढ़ना पड़ेगा। आपने जितना भी कुछ सीखा उसका कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट नहीं होगा तब तक आप कोई मान्यता नहीं है। यानी कोई भी कार्य आप शुरू कर रहे हो उसे पूरा करोगे तो फल मिलेगा, अधूरा रह गया बीच में तो फल नहीं मिलेगा। एक एग्जांपल, भौतिक एग्जांपल देता हूँ। आप किसी बस में या किसी कार में या किसी ऑटो में बैठे और आप बाहर गए, मान लो ऑटो पंचर हो गया, रास्ते में रह गया, तो क्या आप उसे अब किराया दोगे? उसे किराया तभी मिलेगा जब वो आपको आपकी मंजिल पे पहुंचाएगा। उससे पहले उतार दिया तो फिर कोई किराया नहीं देगा, आप फिर दूसरा ऑटो लेके चले जाओगे। तो इसी प्रकार से मटेरियल में आपने जो कुछ भी किया है वो कार्य अधूरा रह गया तो उसका कोई फल प्राप्त नहीं होगा। लेकिन होता क्या है कि भक्ति के प्रोसेस में आपने थोड़ा भी किया है तो वो शाश्वत है, वो रह गया। तो इसीलिए अच्युत भगवान है, वो चूकते नहीं है अपने भक्तों पे कृपा करने से, अपने भक्तों के जो भी है वो शाश्वत रखने से कभी चूकते नहीं है। तो इस श्लोक में यही बता रहे हैं कि तीन दोष पीछे बताए थे हमने। किसी को याद है तीन दोष? अर्जुन को कौन से तीन दोष लगेंगे अगर वो युद्ध नहीं करेगा तो? किसी को याद नहीं? ठीक है। एक तो दोष था कि स्वधर्म से गिरेगा, दूसरा उसकी अपकीर्ति होगी, और तीसरा पाप लगेगा। तो ये तीन दोष थे। तो अब एक चौथा दोष और बता रहे हैं आज इस श्लोक में। ठीक है, तो टेक्स्ट पढ़ते हैं पहले हम। पहले श्लोक को समझ ले। अकीर्तिम चापि भूतानी कथयन्ति ते अव्ययाम। यानी और अगर तुम भाग जाते हो, मतलब इस युद्ध से अगर तुम भाग जाते हो, तो ये जो लोग हैं वो आपको कायर कहेंगे। कौन लोग? जो सामने जितने भी युद्ध भूमि में जो शत्रु खड़े हैं, जो भी लोग खड़े हैं, सब आपको कायर कहेंगे। और इस जगत में आपकी अपकीर्ति होगी, हमेशा हमेशा के लिए अपकीर्ति होगी। इसीलिए कह रहे हैं संभवत संभवावितस्य चाकीर्ति मरणा दिति उच्यते। यानी जिसकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है उसके लिए अकीर्ति जो है वो मरने से भी बुरी है। यानी अगर किसी इंसान की बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा है तो उसकी अपकीर्ति से अच्छा वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए। अभी मैं आपको शास्त्र से प्रमाण करके बताऊंगा कि स्वयं भगवान भी नहीं चाहते थे कि मेरी अपकीर्ति हो, और भगवान ने अपनी अपकीर्ति खत्म करने के लिए भगवान ने भी तुरंत कदम उठाए, है ना। तो यहाँ तो भक्त की बात हो रही है। टेक्स्ट पढ़ते हैं। टेक्स्ट अनुवाद। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे। इसमें एक वर्ड आ रहा है सदैव। लोग तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे, अगर ये बोलते हैं ना खाली, तो हो सकता था कि चलो 2 साल तक करेंगे, 3 साल तक करेंगे, चलो हो सकता है 100 साल तक करेंगे। लेकिन सदैव का मतलब क्या है? जब तक ये पृथ्वी पे लोग हैं, जीवन है, तब तक लोग आपका अपयश का वर्णन करेंगे कि एक योद्धा था, परम योद्धा, कहानी सुनाएंगे अपने घरों में। एक अर्जुन था, बहुत बड़ा योद्धा था, उसने इतने सारे युद्ध किए थे, उसने देवताओं को हरा दिया था, उसने राक्षसों का वध किया था। लेकिन समय आने पे वो अपने भाई बंधु से जब युद्ध का मौका आया तो वो कायरों की तरह भाग गया वन में छोड़ के। तो ऐसा सब लोग बोलेंगे। इसी को बोलते हैं अपयश, मतलब कि लोग अपयश यानी वर्णन करेंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं अपयश वर्णन करेंगे, और सम्मानित व्यक्ति के लिए, मतलब जिस व्यक्ति की प्रतिष्ठा है, बहुत सम्मान है इस जगत में, अपयश से तो अच्छा है कि मृत्यु, मतलब उसके लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। मतलब मृत्यु आ जाए वो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अपयश नहीं होना चाहिए। अपयश मतलब मृत्यु से भी बढ़कर। कोई कहता है मार लो,
मृत्यु से ज्यादा और क्या दे सकते हो? मृत्यु से ज्यादा ये है अपकीर्ति। किसी की अपकीर्ति हो जाए तो ये ज्यादा बड़ा दोष है मृत्यु से, क्योंकि मृत्यु में तो ये है कि लोग दोष नहीं देंगे आपको। अच्छा था व्यक्ति, चला गया, बस इतना बोलेंगे। तो यहाँ बता रहे हैं बढ़कर है। तो सदैव आपका अपयश का वर्णन करेंगे। देखो भाग गया। क्योंकि एक ही इंसान है जिसको भागने पे उनको पूजा जाता है, वो है कृष्ण। रणछोड़ जो मंदिर है, क्योंकि वो रण को छोड़ के भाग गए। सिर्फ एक कृष्ण ही है, बाकी कोई नहीं है। बाकी कोई रण छोड़ के भागेगा अगर क्षत्रिय है तो उसका अपयश ही गाया जाएगा, उसकी निंदा ही की जाएगी, उसे कायर बोलेंगे। ये नहीं बोलेंगे कि अरे नहीं, अर्जुन ना, अ, अर्जुन इसलिए दया के कारण युद्ध नहीं किया, दया के कारण अर्जुन भाग गए, तो ऐसा कोई नहीं सोचेगा। ये सोचा अरे कायर था, अरे डर गया, अरे इतनी बड़ी सेना देख के, 11 अक्षौहिणी सेना देख के डर गया। तो ये सब चीजें लोग कहेंगे। तात्पर्य पढ़ते हैं। अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख ना होने का अंतिम निर्णय देते हैं, कि कह रहे हैं कि अगर आप युद्ध से विमुख होंगे तो ये तुम्हारी अपकीर्ति बनेगी, लोग निंदा करेंगे। तो ये अंतिम निर्णय देते हैं, कायर कहेंगे लोग। वे कहते हैं अर्जुन, यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे। तो लोग सोचेंगे कायर था, भाग गया, भगौड़ा था, ये सब बोलेंगे। और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहें किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे, तो मेरी सलाह है कि तुम्हें युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। अगर कोई ये सोचे कि नहीं, मैं तो ठीक है, मैं मृत्यु के भय से भाग रहा हूं और लोग निंदा करें, करते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तो कह रहे नहीं, लोग सदैव तुम्हारी निंदा करते रहेंगे और निंदा से ज्यादा अच्छा है तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओ, वो ज्यादा बेटर है। तो मरना श्रेयस्कर है निंदा से, इसीलिए हमें निंदा से बचना चाहिए। हमारी अपकीर्ति ना हो, क्योंकि अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर बढ़कर है, ऐसा हम इस श्लोक से समझ रहे हैं। तुम जैसे सम्मानी व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है, अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए। तो क्या अर्जुन प्राण भय से भाग रहे थे? नहीं, वो एक्चुअली दया के कारण ही बोल रहे थे कि मैं युद्ध नहीं कर सकता। लेकिन ये कोई सामने वाला नहीं समझेगा, सामने वाला तो ये कहेंगे कि डर गया। अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए, युद्ध में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच जाओगे। यानी अगर मृत्यु हो गई तो जो अपयश होगा उससे बच जाओगे। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम से पलायन ना करे, अपितु युद्ध में मरे। तो भगवान का निर्णय क्या है अर्जुन के लिए? यही है कि अंतिम निर्णय दे दिया कि देखो, भागना नहीं है, युद्ध ही करना है, अब चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप लोग मुझे ये बताइए इस श्लोक से कि इस श्लोक में कहाँ भगवान के ऊपर भी निंदा का आरोप लगा, या अपयश हुआ, भगवान भगवान का भी अपयश लोगों ने गाया, या भगवान को भी अपकीर्ति की लोगों ने? ऐसा कुछ याद है आप लोगों को, कोई कहीं पे हुआ हो शास्त्र में? अगर किसी को याद है तो हैंड रेस कर सकते हैं। बाकी जो निराकार लोग हैं वो ना बताएं, जो साकार लोग हैं वही बताएं। बताइए। नहीं पता किसी को? हरे कृष्णा। हाँ। शायद वो समंतक मणि की जो कथा थी ना, उस पे सत्यराजित ने उन पर इल्जाम लगा दिया था कृष्ण पे ही कि उनने हाँ चुराई बहुत। थी ये। और द्वारका में सारी और ये खबर फैल गई थी कि कृष्ण ने एक समयमती चुरा ली, और ये इल्जाम लग गया था उन पे, यानी अपकीर्ति हो गई भगवान की। भगवान की यश में अपयश लग गया। तो भगवान ने क्या किया? तुरंत उस जंगल में गए, वन में गए, और उस सैमंतक मणि को ढूंढा तो पता चला जावंत के पास थी। तो वहां पे उनकी शादी भी हो गई, प्लस मणि भी मिल गई। और जब हकीकत समझ में आई तो जो सत्यजित राजा जो थे वो शर्मिंदा हो गए, मैं क्या करूं, मैंने कितना बड़ा इल्जाम निकाल दिया भगवान पे। तो इल्जाम को बचाने के लिए अपनी पुत्री की शादी कर दी, जबकि किसी और से हो रही थी, तो सत्यभामा की शादी कर दी। तो भगवान कह रहे ये सही है, मतलब मैं जंगल निकला, दो शादी भी हो गई, और वो उसका असली चोर भी निकल आया कि कौन था। इस तरीके से और भी कहीं याद आ रहा है अब कीर्ति का, कि अपयश गाएंगे लोग, लोग शक करेंगे, लांछन लांछन लगाएंगे? एक धुंधला धुंधला इसमें बताया था चैतन्य महाप्रभु का।
जब चैतन्य महाप्रभु थे और संन्यास ले लिया था चैतन्य महाप्रभु ने, तो वो उनके पास एक सुंदर लड़का मिलने आता था चैतन्य महाप्रभु से। तो जब मिलने आता था तो खूब अच्छे से बात करते थे चैतन्य महाप्रभु से, खूब लाड दुलार करते थे। तो देखते देखते काफी घनिष्ठ मित्र हो गए। और जब मित्र हो गए घनिष्ठ, तो उन्हीं के सेवक जो सेक्रेटरी थे, दामोदर पंडित, तो वो चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं कि आप इतना बालक के साथ घनिष्ठ मित्र कैसे बन रहे हैं, आपको ये शोभा नहीं देता है, लोग आपका ना अपयश गाएंगे कि एक सन्यासी होके एक एक छोटे बच्चे से इतना लगाव है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते बच्चे से लगाव में क्या दिक्कत है? तो कहते बच्चे से दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो बच्चे की माँ है उससे दिक्कत है। क्यों? क्योंकि माँ है वो विधवा है, पहला कंडीशन लांछन लगने का। दूसरा वो युवा है, और तीसरा सुंदर है। तो इसलिए लोग सोचेंगे चैतन्य महाप्रभु इसलिए इस लड़के से इतना प्रेम कर रहे हैं क्योंकि माँ अकेली है। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु को भी सावधान किया। हालांकि एक सेक्रेटरी डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु जो भगवान स्वयं है उनको शिक्षा दे रहा है, तो उन्होंने फिर समझ गए कि ये नहीं है, तो उन्होंने फिर वो सची माता के यहाँ भेज देते हैं कि आप वहाँ पे देखिए, आप इधर रहने लायक नहीं है, क्योंकि आप मुझे ही ज्ञान दे रहे हैं एक तरीके से। लेकिन उनने मतलब ये बताया कि लांछन लगाएंगे लोग, अपयश फैलेगा, एक सन्यासी होके एक अपयश फैलेगा। तो इसीलिए जब भगवान अपयश से बचने के लिए सब कदम उठा रहे हैं, तो इसीलिए ये भगवान के तो सखा हैं, ये तो मित्र हैं, भक्त हैं भगवान के। इनका पेश होगा तो सोचो भगवान का कितना पेश होगा। अरे भगवान तो सखा थे, मित्र थे, भक्त था, ऐसे कैसे होगा? डरपोक की तरह भाग गया भगवान, बैठे रहे, हाथ पे हाथ देखे, हाथ पे हाथ रखे देखते रहे। तो इसीलिए हमें समझना चाहिए कि किस प्रकार से भगवान को भी अपयश प्राप्त हुआ है, लेकिन भगवान बैठे नहीं रहे हैं। तो जो सत्यजित थे, राजा थे, तो कहानी इस तरह आती है, सत्यजित जो राजा थे उनको सूर्य से कृपा मिली थी, और सूर्य ने उनको समयंतक मणि दी थी, जो सूर्य की तरह प्रकाशमान थी। और वो हर दिन 8 तोला सोना बना सकती थी, हर दिन डेली 8 तोला सोना। अगर किसी को यहाँ मिल जाए 8 तोला सोना तो वो तो माला माल हो जाएगा। लेकिन फिर भी कमाई धमाई करना नहीं छोड़ेगा, माला माल भले ही हो जाए, क्योंकि ये कलयुग में प्रवृत्ति है कमाने की। भले ही कितना मिले, कमाएंगे जरूर, सबकी है, क्योंकि कलयुग है, तो इसीलिए है। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो वो कह रहे थे यार इतना अच्छा मिला है सैमंतिक मणि, तो इसका क्यों ना इसका दिखाया जाए चमत्कार। तो कहाँ चले गए? द्वारका ही चले गए। और द्वारका जब चले गए तो सारे द्वारकावासी चौंक गए, अरे सूर्यदेव प्रकट हो गए, सूर्यदेव प्रकट हो गए, सूर्यदेव साक्षात सूर्यदेव आए हैं। भगवान कहते हैं सूर्यदेव नहीं है भैया, ये सत्यजित राजा है, इस पास मणि है जो सूर्य से मिली है, इसलिए तेज चमक रहा है ये। तो कृष्ण उससे कहते हैं कि देखो, तुम्हारे पास ये रहना ठीक नहीं है, तुम इसे मुझे दे दो, क्योंकि राजा हूं, तो राजा के संरक्षण में रहेगी तो ठीक रहेगा। तो समय मणि को मुझे दे दो। तो कहता है अच्छा, ऐसे कैसे दे दूं? नहीं। तो वहीं से डाउट हो गया सचित को कि जरूर मतलब यहाँ खतरा है, तो वो वापस आ जाते हैं। और कुछ दिन बाद उनके भाई का बर्थडे आता है, तो भाई खुश होकर कहता है कि भैया, क्या मैं समंतक मणि लेके थोड़ा घूम लूँ, थोड़ा फिर लूँ, थोड़ा, है ना, अच्छा है चमकदार। तो उसको लेके थोड़ा जंगल में चले गए। और जंगल में चले गए तो शेर देख के आकर्षित हो गया, एक चमकती हुई चीज क्या है, और झपटा मार दिया, सैनिक वगैरह मार दिए। और सत्यजीत के जो भाई थे उनका भी वध कर दिया। और समंतक मणि लेके उसे खाने लगा, खाने का प्रयास कर रहा, पर वो तो खाने की कोई चीज नहीं थी। तो कहता ये क्या है? तो ये जावंत जो थे, वो जंगल में रहते थे, वो देख लेते हैं। और जब वो देख लेते हैं तो उनमें फिर युद्ध होता है, तो वो तो जावंत हैं भाई, राम के युग के। तो एक देते हैं अपना पंजा, तो शेर तो भाग जाता है। और फिर उसको अपनी लड़की को, पुत्री को दे देते हैं, वो अपने गले में टांग लेती है। लेकिन जब सत्यजित को पता चलता है मेरे भाई का वध हो गया, समंतक मणि चोरी हो गई, तो सीधा सोचता है कि जरूर कृष्ण ने ही किया ये। क्यों? क्योंकि वो मांग रहे थे कि मुझे दे दो, मुझे दे दो, तुमसे ज्यादा यहाँ सेफ रहेगी, ये वो। जरूर मैंने दिया नहीं, तो उन्होंने फिर ऐसे करके ले लिया। तो धीरे धीरे ये बात फैल गई, पूरे द्वारका में ये बात फैल गई कि कृष्ण ने चोरी कर लिया, ऐसे करके वध करके चोरी कर लिया समंतक मणि। तो चारों तरफ एक खुसर फुसर होने लगी। तो एक बार रुक्मिणी जा रही थी पानी भरने, तो वो सुन लेती हैं किसी के मुंह से। तो फिर कृष्ण से आके बोलती हैं कि एक बात बताओ, मैं लक्ष्मी हूँ, और हमारे पास क्या सोने की कमी है जो तुमने समंतक मणि चुरा रहे हो, दूसरे का वध कर रहे हो? क्या है ये? दूसरों से पता चल रहा है मुझे। कृष्ण कह रहे हैं मैं समंतक मणि चुराऊंगा? तुम्हें लगता है रुक्मिणी मैं चुराऊंगा? जबकि लक्ष्मीपति है, नारायण है, उनके पास सोने की कमी है क्या कि वो 8 8 तोला डेली कर करके कमाएंगे? ऐसा तो है नहीं। तो फिर कृष्ण जाते हैं
कि कहाँ हुआ वध, कैसे हुआ, छानबीन करते हैं, गुफा में जाते हैं, फिर युद्ध होता है। और युद्ध में जब वो परास्त हो जाते हैं तो समंतक मणि भी मिल जाती है, और उनकी पुत्री भी मिल जाती है, जामवती। तो जामवती के संग जो आठ पटरानी में एक जामवंती भी है। तो फिर ये सारी न्यूज़ फैल जाती है कि एक्चुअली कृष्ण नहीं थे, वध तो उसने किया था, एक शेर ने। तो फिर वो लज्जावान हो जाते हैं, मैं क्या करूं, मैं कैसे क्षमा मांगू सत्यजित। तो फिर वो अपनी पुत्री की शादी कर देते हैं सत्यभामा की। क्यों? क्योंकि कृष्ण कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं नाराज नहीं हूं। कह रहे आप तो नाराज नहीं हो, लेकिन मेरा जब तक हृदय शांत नहीं होगा, जब तक मैं कैसे समझूं कि आपने माफ किया कि नहीं किया, तो क्या करूं तब मानोगे? क्या मेरी पुत्री शादी कर लो, आप शादी कर लोगे तो मैं मान जाऊंगा हाँ आपने माफ कर दिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लोग भगवान पे भी लांछन लगा देते हैं। लेकिन भगवान पे लांछन लगाना व्यर्थ है, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का है, वो क्या चोरी करेंगे? चोरी तो हम कर रहे हैं। कौन सा श्लोक है? यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बषे, भुंजन्ते ते दुगम, भुंजन्ते तो अगम पापम, ये पचन्त्यात्म कारणात्। जो मुझे भोग लगा के नहीं खाता है वो चोर है। तो हम सब चोर हैं अगर भोग लगा के नहीं खा रहे हैं तो। ठीक है ना? हाँ। और ठीक है, समय भी हो गया है, बाकी छोटा श्लोक था। किसी को कुछ पूछना है इससे संबंधित? ओके ठीक है, हरे कृष्णा, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है यहाँ पे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की